गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये किसके अंतर्गत आता है? कम्युनिकेबल डिजीज में फर्स्ट टॉपिक है। ठीक, तो हमारा इसमें कौन सा लेक्चर नंबर हमारा 2 है। तो 2 में हमारा कौन कौन सी डिजीज में ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ। तो पहली हमारी कौन सी डिजीज है? हमारी ये ट्यूबरक्लोसिस से कितने नंबर की आती है? 8 नंबर में। 8 नंबर में जैसे आएगी तो इसमें क्या क्या पूछते हैं? कॉस्टिंग एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, ये सब पूछते हैं। तो हम पहला क्या लिखेंगे? हम कॉस्टिंग एजेंट्स। कॉस्टिंग एजेंट क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस इज द क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन एक डिजीज है कॉज्ड बाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है, ये कॉज कर देता है क्रोनिक इन्फेक्शन। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये क्या होता है? इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे एक दूसरे की बातचीत करने से जो मुंह से जो बूंद निकलती हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकते हैं बाई ऑफ द इनहैंडिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल कंटामिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बैसिलाई। एक और कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? जैसे कि पार्टिकल, डस्ट और कंटामिनेशन ऑफ ट्यूबर बैसिलाई, ये सब बैक्टीरिया जैसे हवा में भी उड़ सकते हैं, डस्ट में भी उड़ सकते हैं, और ये बैक्टीरिया आके हो जाएंगे बाय आर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्पुटम ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कोई भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है, ठीक है, टीबी से पीड़ित है, तो उसके संपर्क में जैसे आएंगे आप, तो क्या होगा? जैसे उसके संपर्क में आएगा, उसके मुँह से जो वो खांसी जब आएगी तो उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकलेंगी, या मतलब उससे मुंह से जो स्पुटम जो निकलेगा उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उस बैक्टीरिया कांटेक्ट में जब आ जाएंगे तो आप भी पीड़ित हो जाएंगे। बाय डायरेक्ट कंटेनिंग विथ द पेशेंट, मतलब एक दूसरे के पेशेंट, मतलब जो भी पेशेंट टीबी से पीड़ित हो, ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हो, ठीक, तो उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। बाई कंटेमिनेटिंग ऑफ द कंटेमिनेटेड ऑफ फूड, ठीक, उसको जो भी फूड देना चाहिए वो सही से देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब उसको जो भी उठा के दे दो खा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट का हमारा क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अर्ली डिटेक्शन बाई ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट बाई ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ यूनिट्स। जिसे कोई भी टीबी से पीड़ित है तो उसको मतलब एक बार डायग्नोसिस करवाना चाहिए, मतलब एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। ठीक, एग्जामिनेशन जैसे करवाएगा तभी उसको पता चल पाएगा, तो या पता चल जाएगा कि टीबी है या नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, ठीक, पेशेंट को। फिर नेक्स्ट क्या है? आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट। जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड है तो उस पेशेंट को हम कहाँ रख देंगे? एक आइसोलेशन अलग कमरे में उसको हम रखेंगे। यूज बाय द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स लाइक ऑफ द INH, PAS और एथम्ब्यूटाल, ये सब हम टेबलेट दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? BCG। BCG की वैक्सीन हम लगाते हैं। किसको लगाते हैं? जैसे हमारा छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय BCG की वैक्सीन लग जाती है, इसलिए कि मतलब ट्यूबरक्लोसिस आगे ना हो। या इम्यूनाइजेशन की भी वैक्सीन लगती है। पीपल शुड बी आर द गिव आर द हेल्थ एजुकेशन, ठीक, इसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपना सही से देखभाल कर लेते हैं अपने हाथ से। फिर नेक्स्ट क्या है? मिल्क शुड बी ऑफ द कंटेनर आफ्टर ऑफ द प्रॉपर ऑफ बॉइलिंग। जो भी मतलब टीबी वाला जो पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस से जो पीड़ित पेशेंट है, तो उसको जो मिल्क लेना चाहिए वो बॉयल लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब गर्म की जगह में वो ठंडा ही ले ले, जब ठंडा लेगा तो और ज़्यादा मतलब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। द पीपल शुड बी ऑफ द थॉट अबाउट द importance of the personal having some
मेंटेनिंग गुड स्टेनेशन ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट, उसको मतलब अच्छी जगह पे रहना चाहिए, क्लीन जगह पे रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब जैसे टीबी से पीड़ित है तो और जगह गंदी जगहों पे जाएगा तो और ज़्यादा मतलब दिक्कतें उसके बाद बढ़ जाएंगी। इसीलिए जो भी ट्यूबरकुलोसिस से जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक, उसको एकदम क्लीन रूम में रखना चाहिए। पर डे उसको मतलब हर दिन उसका रूम क्लीन होना चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारी डिजीज कौन सी है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है? इट इज़ द कंटाजीनियस डिजीज है। कंटाजीनियस डिजीज होती है ट्रांसमिट आइदर ऑफ डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और द इनहेलिंग देयर ऑफ एरोसोलाइड सेरिसेशन। इसमें कॉस्टिव एजेंट क्या होता है? कॉस्टिव एजेंट क्या होता है? कॉज्ड बाय ऑफ द कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसमें बैक्टीरिया होता है, ठीक, ये कॉज कर देता है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड, इसका पीरियड कितना होता है? 1 से 2 डे तक इसका पीरियड होता है। जो इसका लाइफ टाइम कितने दिन का होता है? 1 से 2 दिन तक रहता है इंक्यूबेशन पीरियड। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कैसे फैलता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में भी फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू consisting of the needling of the directly through format of the contaminated articles such as the spume, cough, toys, etc. ये मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मतलब कांटेक्ट में रहेंगे तब भी फैलेगा। और इसमें क्या होता है? इससे जैसे बात करेंगे एक दूसरे के संपर्क में, जैसे आमने सामने 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक, एक डिप्थीरिया से पीड़ित है और एक नहीं पीड़ित है, तो दोनों सामने आपस में बात करेंगे तो उसमें जो डिप्थीरिया से पीड़ित व्यक्ति जो होगा तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकलेंगी। जब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब बूंदें निकलेंगी तो दूसरे व्यक्ति के मुंह पे मतलब या कपड़ों में मतलब जाएंगे तो उससे भी इफेक्टेड हो सकता है। फिर इनडायरेक्टली थ्रू, मतलब जो डिप्थीरिया से पीड़ित है उसको डायरेक्टली ना मिले। फिर नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेटेज ऑफ कंटामिनेटेड आर्टिकल सच एज द स्पूम, कफ, टॉयस, etc. तो उसके कफ में भी वो निकलता है मलगम, जो मलगम निकलता है उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है उसमें? कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया होता है। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसमें क्या करेंगे हम? बचाव के लिए क्या करें? अर्ली डिटेक्शन ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ ऑथराइज्ड, ठीक। नेक्स्ट क्या है? आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, उसको हम रख देंगे अलग रूम में, शिफ्ट कर देंगे। फिर इम्यूनाइजेशन बाय ऑफ द डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, इम्यूनाइजेशन बाय ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन देते हैं। ऑल द इन्फेक्ट शुड बी ऑफ द इम्यूनाइज्ड DPT और डिप्थीरिया परटूसिस एंड टेटनस वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन लगती है इसकी। कितनी वैक्सीन लगती है इसकी? डिप्थीरिया की ट्रिपल वैक्सीन लगती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? होपिंग कफ। होपिंग कफ क्या है? जो इट इज़ द हाईली इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल डिजीज होती है। ये डायरेक्ट कहाँ पे अटैक करती है? रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी डिजीज ट्रैक। ये कौन सी डिजीज होती है? रिस्पिरेटरी डिजीज होती है। इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है? कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पोर्टियोसिस। इसमें क्या है? एक बैक्टीरिया होता है, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से क्या है? बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट में, ना तो पेशेंट एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तब भी हो सकता है। टेल ऑफ सीजिंग टू बैसिलाई और द स्प्रेड इनटू द एयर के कंडीशन में भी फैलता है। इनक्यूबेशन ऑफ पीरियड, इसका कितने समय तक ये रहता है? तो ये रहने का जो दर है, ठीक है, 7 से 14 दिन तक ये इसका असर रहता है। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसके लिए हम क्या करेंगे? बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? ईयरली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, उस पेशेंट को, जो पेशेंट होपिंग कफ से पीड़ित है, ठीक है,
उस पेशेंट को हम आइसोलेट कर देंगे, मतलब आइसोलेशन मतलब एक उसको बंद कमरे या मतलब अलग जगह पे उसका कमरा में रख देंगे, मतलब बुकिंग करवा देंगे अलग कमरे में। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिटेड एंड डिसइंफेक्टेड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम अ नोज एंड थ्रोट ऑफ पेशेंट। ये ज़्यादातर कहाँ दिक्कतें होती हैं, इसके नोज और थ्रोट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कफ प्रिवेंशन एंड एंटीबायोटिक्स मे बी गिवन बाई द टू द पेशेंट। जो इसको कौन सी दवा देनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स की दवा हम दे सकते हैं। फिर ट्रीटिंग विद द एरिथ्रोमाइसिन भी दे देते हैं। एरिथ्रोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक की दवा है, इसको हम दे सकते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करती है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद द प्रोसेसिस वैक्सीन ये भी हम लगाते हैं। DPT की वैक्सीन भी लगाते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन इम्यूनोनाइजेशन विद द हाइपर इम्यून्स गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं इस बार 19 मतलब ये 20 में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, पहला क्वेश्चन हमारा है नेम ऑफ कॉज ट्यूबरकुलोसिस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजर्स। इसमें क्या क्या लिखना है आपको, नेम लिखना है, किसका लिखना है, जैसे हमारा एक ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ठीक, तो ट्यूबरकुलोसिस में पहले लिखेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट एजेंट, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखेंगे, उसके बाद कंट्रोल लिखेंगे। इतना लिख देंगे बस आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब द कॉस्टिव एजेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिप्थीरिया। तो इसमें डिस्क्राइब कर देंगे किसका, डिप्थीरिया को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद कॉस्टिव एजेंट लिखेंगे, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्रिवेंशन लिखेंगे। ठीक, प्रिवेंशन लिखने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमको एकदम 8 नंबर करेक्ट हमारे पक्के हो जाएंगे। तो हमारे कौन कौन से हो गए, 2 क्वेश्चन हमारे मतलब कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, पहला हमारा क्या है, ट्यूबरकुलोसिस और डिप्थीरिया, ये 100 में 100% पूछे जा सकते हैं सन 2021 में। ओके।